hello everyone and welcome to one more video of our playlist which is Power Platform Fundamentals. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की जिसका नाम है टेबल्स। तो बेसिकली जब हम टेबल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है डेटावर्स टेबल जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर पावर प्लेटफॉर्म के बारे में। आज हम देखेंगे कि एक डेटावर्स टेबल कैसे क्रिएट होती है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एक डेटावर्स टेबल में और क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं कॉलम्स के लिए जो हम डेटावर्स में क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए हैं। सबने इस इंटरफेस को हर बार देखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर टेबल्स हैं, हम टेबल्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम स्क्रैच से एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। हमें जाना है न्यू टेबल में, टेबल एडवांस प्रॉपर्टीज, और हमारे पास एक टैब ओपन होके आएगा जहां पर हमें अपनी टेबल का डिस्प्ले नेम देना है। आज हम यहाँ पर टेबल जो बनाने वाले हैं वो है हमारी एक स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। तो देखते हैं ये टेबल कैसे बनने वाली है। हम नाम देते हैं अपनी टेबल को स्टूडेंट रिजल्ट्स। अब अगर मैं अपनी टेबल की एडवांस ऑप्शंस में जाऊं तो मुझे यहाँ पे दिखेगा मेरा स्कीमा नेम, मेरी टेबल का टाइप क्या होने वाला है। तो हम एक स्टैंडर्ड टेबल जो है वो यूज कर रहे हैं। हमारी रिकॉर्ड ओनरशिप क्या होने वाली है, जो हमारा ये जो टेबल है वो उसकी ओनरशिप क्या होने वाली है, तो वो यूजर और टीम हमने यहाँ पे चूज किया है। हम यहाँ पर अपनी टेबल की एक इमेज भी दे सकते हैं, साथ ही हम एक कलर भी डिफाइन कर सकते हैं हमारी टेबल के लिए। अगर हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पर हमें कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस मिलते हैं टिक हुए, जो यहाँ पर अप्लाई डुप्लीकेट डिटेक्शन रूल्स है, ऑडिट चेंजेस टू इट्स डेटा, ट्रैक कर सकते हैं हम अपनी टेबल को कि हमारी टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। अब बात आती है कि हमारी टेबल का नेम स्कीमा जो है वो जनरेट हम कर चुके हैं। यहाँ पर एक और टैब है प्राइमरी कॉलम। जब भी हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें अपना प्राइमरी कॉलम जो है वो डिफाइन करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, बाकी कस्टम कॉलम बनाने से पहले। प्राइमरी कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी कि प्राइमरी कॉलम हमारे लिए क्या है। तो अगर मैं प्राइमरी कॉलम की बात करूं तो जब भी आप अपनी टेबल क्रिएट कर रहे हो डेटावर्स में, तो अपना जो यूनिक डेटा है या फिर वो डेटा जो आपको यूज करना है विद इन द न्यू टेबल्स, तो आप उस कॉलम को एज अ प्राइमरी कॉलम डिफाइन कर कि बाद में इस टेबल में एक कॉन्सेप्ट आता है लुकअप कॉलम का। तो जब हम लुकअप कॉलम की बात करते हैं तो लुकअप कॉलम एक वो कॉलम है जहां पर हम रेफरेंस देते हैं अपने कॉलम को एक दूसरी टेबल का। तो जब मैं एक स्टूडेंट नेम का लुकअप क्रिएट करूंगा अपनी रिजल्ट टेबल के अंदर, तो मेरी स्टूडेंट टेबल में मेरा प्राइमरी कॉलम जो है वो स्टूडेंट नेम होना चाहिए, क्योंकि वहां मुझे लुकअप कॉलम के अंदर वही डेटा दिखाई देगा जो मेरे प्राइमरी कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो प्राइमरी कॉलम को डिफाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे अपने प्राइमरी कॉलम को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट नेम। और अगर हम नीचे देखेंगे अपनी प्राइमरी कॉलम के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास स्कीमा नेम होता है, कॉलम रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायर्ड, बिजनेस रिकमेंडेड और ऑप्शन होगा ये कॉलम। तो हमने इसको बिजनेस रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो सेट कर रखा है। अब हमारे पास एक मैक्सिमम कैरेक्टर का काउंट होता है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट 850 सेट, और यहाँ पे जो मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट है इस प्राइमरी कॉलम का वो 850 है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्राइमरी कॉलम की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 850 कैरेक्टर्स की होती है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो कि 850 कैरेक्टर से बड़ा है तो आप उसे प्राइमरी कॉलम में डालने से बचें। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमें टेबल क्रिएट करते वक्त ध्यान देनी है। अब हम यहाँ पर सेव दबाएंगे और हमारी टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है आपको क्रिएट होता दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर टेबल्स के अंदर आए तो सबसे पहले हमें ऊपर टेबल का नाम दिखेगा। यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज का एक पेज है जहाँ पर उसका नाम, उसका प्राइमरी कॉलम क्या है, उसका टाइप क्या है और वो लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ। अगर इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाएं तो जो चीजें हमने सेट करी थी अपनी टेबल को क्रिएट करते वक्त वो यहाँ आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाई देगी और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लॉजिकल नेम। टेबल का लॉजिकल नेम या फिर किसी भी कॉलम का लॉजिकल नेम आपको हेल्प करता है जब आप एपीआई की हेल्प लेते हैं अपनी टेबल में डेटा क्रड ऑपरेशन के लिए। देन हमारे पास हमारी टेबल का स्कीमा है जहां पर हमारे डिफाइंड कॉलम्स हैं। अभी हमने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट किया था बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास
काफी सारे कॉलम जो हैं वो पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिएटेड बाय डेलीगेट, क्रिएटेड ऑन। देन हमारे पास डेटा एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पर हम अपने डेटा से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पैन की बात करें तो ये कस्टमाइजेशन पैन है। यहाँ पर हम अपने डेटा से जो फॉर्म या व्यू बनाया गया है उसके अंदर बिजनेस रूल्स और कमांड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास अपनी टेबल को एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हमारा प्राइमरी कॉलम जो हमने अपनी डेटा टेबल को क्रिएट करते वक्त बनाया था वो दिखाई दे रहा है। अब हम साथ में देखेंगे कि हम कैसे न्यू कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर न्यू कॉलम का एक टैब ओपन होता हुआ दिखाई दे जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे रोल नंबर का, और रोल नंबर हमारा एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप कॉलम होने वाला है। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप के अंदर नंबर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास काफी सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल, होल नंबर, फ्लोट, लैंग्वेज कोड, ड्यूरेशन और टाइम जोन जैसे काफी सारे डेटा टाइप जो है वो मौजूद है। हम यहाँ पर चूज करेंगे होल नंबर को। हमारा जो फॉर्मेट रहने वाला है वो न्यूमेरिकल टाइप होगा तो उसको नन ही सेट करते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो सिंपल है। यहाँ पर कैलकुलेटेड और रोल अप कॉलम का भी एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देन हमारे पास रिक्वायर्ड का ऑप्शन है जहाँ पर हम अपने कॉलम को सेट कर सकते हैं कि वो बिजनेस रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल होने वाला है। तो हमारा ये जो कॉलम होगा वो हमारा एक बिजनेस रिक्वायर्ड कॉलम होगा। अगर हम एडवांस ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारे पास स्कीमा नेम, साइज ऑफ नंबर हमारे पास क्या होने वाला है, उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है और काफ़ी सारे हमारे पास टूल्स जो है यहाँ पर वो मौजूद है। तो हम यहाँ पर सेव दबाएंगे और हमारा जो पहला कॉलम है न्यूमेरिकल डेटा टाइप का वो क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम यहाँ पे कई सारे कॉलम्स बना सकते हैं, जैसे कि हम अगला जो कॉलम है वो बनाने वाले हैं एक चॉइस कॉलम। तो हमारे डेटा टाइप में यहाँ पे हमारा चॉइस मॉड्यूल है और हम चॉइस को क्लिक करेंगे, साथ ही हम अपने रिक्वायर्ड को बिजनेस रिक्वायर्ड करेंगे। देन हम यहाँ पे एक चॉइस क्रिएट करेंगे। सो मैंने जो कॉलम क्रिएट किया है वो रिजल्ट कॉलम है और यहाँ पे मैं पास और फेल इन ये एक चॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं न्यू चॉइस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी चॉइस का नेम दूंगा। लेबल के अंदर मैं अपना लेबल लिखूंगा और उसको एक वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो ये मेरी चॉइस कंप्लीट हो गई है। मैं इस चॉइस को सेव करूंगा और इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। यहाँ पर मेरी चॉइस जो है वो सेट हो गई है। डिफ़ॉल्ट चॉइस मैं इसकी नन कर देता हूँ ताकि जब भी एक नई रो क्रिएट होगी तो यहाँ पर पास या फेल में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे मेरा चॉइस कॉलम जो है वो रेडी हो गया है। हमारे पास एक स्ट्रिंग कॉलम पहले से मौजूद है जो हमने बनाया था अपनी टेबल क्रिएट करते वक्त। तो अब हम यहाँ पर अपना डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पहला रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर चॉइस जो होने वाला है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक एरर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो एरर हमें देखने के लिए मिल रही है वो हमारे न्यूमेरिकल कॉलम से आ रही है, क्योंकि हमने अपने न्यूमेरिकल कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी थी ये रोल नंबर उससे रीच कर गया है। सो हमारा ये डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। तो ऐसे ही आप जो है न्यू टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप से अपने कॉलम्स को इनहेंस कर सकते हैं। So that's all for today's video. Thank you. Please like, subscribe and share.